देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की लोकसभा सीट हुई तय, बेलगावी से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी एसटीएफ ने सिपाही भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राहुल मिश्रा को किया गिरफ्तार। केजरीवाल के घर के बाद अब कांग्रेस मुख्यालय पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज समीक्षा बैठक करेगा इलेक्शन कमीशन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अगले 48 घंटे में हो सकता है तारीखों का ऐलान। वहीं सीएए को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उड़ीसा के संबलपुर जिले में वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य का हुआ एक्सीडेंट, गंभीर रूप से हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना में भेड़ वितरण घोटाले में एसीबी ने 2 और सरकारी अधिकारियों को किया गिरफ्तार। बता दें, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई भेड़ वितरण योजना में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच चल रही है। पिछले दिनों सूबे की सरकार ने 4 अधिकारियों को किया था गिरफ्तार। कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी, रैली को किया संबोधित। कहा, तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के INDI गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा झटका। असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी पहली बार धर्म नगरी पहुंचे। दरअसल सीएम चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए पहले पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे। सांसद से मुख्यमंत्री बने नायब सैनी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां गांव उमरी में 5 एकड़ में बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात दी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से ये जमीन उपलब्ध कराई गई है। बताते चले, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक सुभाष सुधा, विधायक ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज करेगी। दरअसल बीजेपी छोड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए भाजपा से किनारा कर लिया। बताते चले कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में पहुंचे हिसार। वहीं लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजेंद्र सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी के बाद ही उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में चर्चाओं व कयासबाजी का बाजार गर्म है। वहीं प्रदेश में एकदम से आए बदलाव से हॉट सीट हिसार के समीकरण बिगड़ गए हैं। हालांकि हिसार सीट के लिए टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही एक बदलाव ने हिसार की सियासी हवा बदल दी है। वहीं रविवार जाटलैंड में भाजपा के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह भाजपा को अलविदा कह कांग्रेस का हाथ संरक्षण में चले गए। पूरी संभावना है कि इसी महीने वीरेंद्र सिंह भी कमल का साथ छोड़ देंगे। एकदम से आए इस बदलाव ने न केवल भाजपा के समीकरण बिगाड़े, बल्कि कांग्रेस से टिकट की आस लगाए नेताओं के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। विरासत की सियासत संभालने वालों का गढ़ कहे जाने वाले हिसार यूं तो हमेशा ही हॉट सीट रहा है, लेकिन इस बार बुद्ध विरोधियों की सियासी गलवहियों ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। घटे हुए दाम शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। वहीं दरअसल बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में कई बदलाव हुए हैं। इस कड़ी में ये भी बता दें कि हरियाणा में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 97.93 थे, वहीं अब 95.93 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा डीजल के रेट एक दिन पहले 90.73 रुपए प्रति लीटर थे, जबकि अब 88.73 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं हर बार की जाती हैं।
कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने के मूड में है। इसी वजह से स्क्रीनिंग कमेटी ने अधिकांश बड़े चेहरों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से पैनल में रखा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, अंबाला और करनाल में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं ऐसे में कांग्रेस रोहतक के अलावा इन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। भाजपा की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी अभिनेता राज बब्बर को हरियाणा से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। गुरुग्राम या फरीदाबाद से उनको प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। संभावना है कि 18 मार्च को पहली सूची जारी हो जाए। भाजपा जसपा गठबंधन टूटने पर पूर्व गृह मंत्री नाराज दिखे। उन्होंने टी पॉइंट पर गाना गुनगुनाया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान बीच सरकारी गाड़ी छोड़कर निजी गाड़ी से अंबाला कैंट लौट गए थे। बीच के इस कदम का राजनीतिक जानकारों ने अपने तरीके से विश्लेषण भी शुरू कर दिया, लेकिन विज ने इस पर कुछ टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। दरअसल अंबाला कैंट में टी पॉइंट पर कैंट के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ये गीत गाया, जो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इस गीत को लेकर अंबाला में राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है कि नई कहानी क्या हो सकती है। चर्चा ये भी है कि अनिल विज प्रदेश की नई सरकार में पायदान और ऊपर चढ़ सकते हैं, उनका कद बढ़ सकता है। ऐसे में उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि खुद विज अपने आप को पार्टी का अनन्य भक्त कह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विज भाजपा और जसपा के गठबंधन टूटने से भी गुस्सा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तैयार अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि इनेलो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साथ ही चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा है। दरअसल चौटाला ने आगे की आचार संहिता लगाते ही पार्टी की दोबारा बैठक बुलाकर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, ये बात कही है। चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने व्हिप जारी कर बीजेपी की मदद की है। अभय चौटाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा स्वयं को बड़ा नेता समझ रहे हैं। अगर इनेलो पार्टी वोट काटने का काम करती है तो वह इलाहाबाद उपचुनाव लड़ने क्यों गए। चौटाला ने कहा कि पिता पुत्र ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे गलत बयान दे रहे हैं। अभय सिंह के अनुसार सदस्यता अभियान के तहत इनेलो पार्टी ने 5 लाख नए सदस्य बनाए हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।